हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्समार्ट इन नॉलेज पे। मैं हूं भजन कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्समार्ट इन नॉलेज। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट डीजल मैकेनिक ट्रेड से हैं और वो आईटीआई का सीबीटी एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीजल मैकेनिक के ट्रेड थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन, यानी कि डीजल मैकेनिक के ट्रेड थ्योरी के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि आपके सीबीटी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम बात कर लेते हैं। आपका चैप्टर का नाम जो दिया गया आपको सेफ्टी वर्कशॉप प्रैक्टिस। ओके, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम बात कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ओके, दिया गया आपको कौन सा रासायनिक खतरा है। इसमें दिया गया आपको कौन सा रासायनिक खतरा है। इसमें ऑप्शन नंबर दिया गया आपको शोर दिया गया है, विस्फोटक दिया गया है, कंपन दिया गया है, विकिरण दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विस्फोटक हो जाएगा आपको। ओके, याद रखिएगा कौन सा रासायनिक खतरा है, याद रखिए विस्फोटक क्या है, विस्फोटक आपका एक रासायनिक खतरा है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, नेक्स्ट दिया गया आपको किस प्रकार की व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रासायनिक खतरा जो है आपको विषाक्त शामिल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अनुपस्थिति को कम करना। ओके, अनुपस्थिति को कम करना। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करते हैं, यानी कि वर्कशॉप में जो आप काम करते हैं तो किस प्रकार का जूता आपको पहनना चाहिए, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा, यानी कि पर्सनल सेफ्टी से जिससे होगा वो आपको जूता पहनना होगा। ओके, और आप लोग नहीं जानते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका सीबीटी एग्जाम में, उसका अगर आप सिलेबस नहीं जानते हैं और उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जो है चेंज हो गया है 2023 या 2024 में आपका सीबीटी एग्जाम जो होगा उसका अगर आप नहीं जानते एग्जाम पैटर्न क्या है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पर एक वीडियो बना दिया गया, आपको उस वीडियो को आप देख सकते हैं और एग्जाम पैटर्न पता कर सकते हैं, यानी कि आपका सीबीटी एग्जाम जो होगा कितना का थ्योरी होगा और कितना का इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होगा इसके बारे में आपको पता नहीं है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं और आसानी से जान सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा, यानी कि व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गैर पंजीकृत मशीनरी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे जैविक खतरा कौन सा है, याद रखिएगा पूछा गया आपसे कि जैविक खतरा कौन सा इनमें से, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको संक्रमण। क्या हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा आपको। ओके, इन्फेक्शन। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ड्राई पाउडर होगा। ओके, यानी कि सूखा पाउडर बुझाने वाला होगा इसका सही आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतहों और नुकीले अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेदर ग्लव्स होगा, यानी कि चमड़ा के दस्ताने। ओके, यानी कि किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतहों को और नुकीले अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश जो की गई है ये किया गया आपको चमड़ा के दस्ताने के द्वारा आप लगा के और आसानी से वर्क कर सकते हैं वर्कशॉप में। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आपसे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है, यानी कि ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है, यानी कौन सा पदार्थ होता है जो कि विषैला होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस्तेमाल किया स्नेहक, यानी कि लुब्रिकेंट जो इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी विषैला होता है। ओके, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में ये ज़्यादातर आपका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो क्या है, यानी कि मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सा हानिकारक है, ये पूछा गया आपसे। कौन सा गैस है इसमें जो कि हानिकारक है, याद रखिएगा आप लोगों को पता ही होगा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये काफ़ी हानिकारक है। ओके,
चलिए नेक्स्ट टाइम बात कर लेते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ ही लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका पीडीएफ का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो दिया जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है, यानी मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक ये बता दी है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव होता है, यानी कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गले में तकलीफ होता है। ओके, और कार्यशाला में आपको वायु जनित धूल हो जाएगा तो आपको गले में तकलीफ होगा। ओके, सांस लेने में दिक्कत होगा, ये सारी आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ओके, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैक्यूम क्लीनर जो होता है उसको आपको हटाने के लिए किया जाता है। ओके, वैक्यूम क्लीनर से आप हटा सकते हैं विषाक्त अपशिष्ट पदार्थ को। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। और आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आईटीआई से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है, यानी कि एक्समार्ट नॉलेज के माध्यम से आपको दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आपको मिल जाए। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है, यानी सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा सुरक्षा उपकरण का जो नाम है आपको चश्मा है। ओके, यानी गूगल से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता आपका, किसी दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है, यानी किसी दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आगे और पीछे के पहियों के बीच की दूरी के लिए केंद्र। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट आता आपको, शरीर के किस हिस्से में से गहरा खून बह रहा है इसे गंभीर माना जाता है और पैसे पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव शरीर की कलाई। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे करें, यानी कि जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे करें ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पानी से ढका हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, यानी प्राथमिक चिकित्सा क्या है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है, यह एक तत्काल जीवन का रक्षक उपचार होता है, यानी प्राथमिक चिकित्सा जो आपका आपको यह एक तत्काल जीवन रक्षक का उपचार होता है, यानी तत्काल में जो भी आपका कंडीशन बिगड़ रही है वो आपको उससे आपको छुटकारा मिल सकता है, जबकि आपको तत्कालिक प्राथमिक सुरक्षा जो होता है आपको एक गाँव सब में होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने में असमर्थ है तो आप क्या करेंगे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है कि या चालू है ये आप सुनिश्चित करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अग्नि का कौन सा वर्ग तरल गैसों का आह्वान करता है, यानी कि अग्नि का कौन सा वर्ग है जो तरल गैसों का आह्वान करता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लास सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है, वर्ग सी आग के लिए कौन सा अग्निशामक बुझाने योग्य है, यानी वर्ग सी आग के लिए यानी कि थर्ड क्लास के लिए कौन सा अग्निशामक बुझाने योग्य है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका सूखा पाउडर आग बुझाने का यंत्र होगा। ओके, यानी कि सूखा पाउडर आग बुझाने का यंत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कौन सा कारक कंबल से आग को ऑक्सीजन से अलग करता है, यानी कौन सा कारक है जो कंबल से आग को ऑक्सीजन से अलग करता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्मूथरिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको, अग्नि के किस वर्ग में लकड़ी शामिल है, यानी कि अग्नि के किस वर्ग में लकड़ी शामिल है पूछा गया आपसे। विच क्लास ऑफ फायर
इन्वॉल्व्स वुड। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लास ए फायर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट आता है अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है, यानी कि अपशिष्ट तेल का निपटान जो है वो कैसे किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपशिष्ट तेल के कंटेनर ले लीजिए और विक्रेताओं का पंजीकृत करने के लिए निपटान करें। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया उत्पादन को प्रवाहित किए बिना कचरे को कम करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको नए बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की खपत होती है, यानी कि नए बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने के से किस प्रकार की ऊर्जा खपत होती है, ये किस प्रकार की ऊर्जा खपत कम होती है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण। ओके, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख अवसर कौन से, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख जो अवसर होते हैं वो कौन कौन से, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिप्लेसमेंट मशीनरी। ओके, यानी कि रिप्लेसमेंट मशीनरी के द्वारा कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट पूछा गया आपको पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापन में किस प्रकार का ऊर्जा संरक्षण आता है, यानी कि पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापन में किस प्रकार का ऊर्जा संरक्षण आता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर। ओके, यानी कि प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट पूछा गया आपको किस प्रकार की ऊर्जा का संरक्षण अवसर में जल रिसाव के बिंदु को रोकना शामिल है, किस प्रकार की ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव के बिंदु को रोकना शामिल है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर कौन सा है। ओके, यानी कि विच इज मीडियम एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौजूदा हाउस होल्ड उपकरणों का प्रतिस्थापन। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोग चाहते हैं कि जितने भी डीजल मैकेनिक ट्रेड थ्योरी में चैप्टर है उसका सभी का अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिखे, उसका वीडियो आपको बना दिया जाएगा। ओके, और आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसका PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट डीजल मैकेनिक ट्रेड से है वो अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।